बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। यहाँ तक कि तमाम आसमानी किताबों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम और जिक्र मौजूद है, जबकि यहूदी इन्हीं किताबों में फेर बदल करके अपने हिसाब से अपने फ़ायदे का मतलब निकालते रहते हैं और वक्त वक्त पर इसमें फेर बदल करते रहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हिदायत से महरूम रखा है, यानी इनको सच्चे रास्ते से और सही रास्ते से बिल्कुल महरूम रखा है, क्योंकि हिदायत इनके नसीब में नहीं है, इनको हिदायत नहीं मिल सकती। और जिसको रब चाहे, हैकल सुलेमानी की दीवार गिर जाने के बाद जो दीवार बच गई थी, और इसी दीवार को यहूदी लोग काबे जितना पाक समझकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। जैसे हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ बेमुक़द्दस जगह है, वैसे ही इन यहूदियों के लिए वो दीवार भी मुक़द्दस है। और ये लोग इस दीवार को दीवार गिरी कहते हैं और इनकी तालीमात पर यकीन नहीं रखते, तो बार बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम ये अपनी दीवार के पास क्यों पुकारते हैं? दीवार के सामने खड़े होकर बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पुकारते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब ये मुसलमान के पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं मानती, उनको पैगम्बर उनको रसूल नहीं मानते, कि ये कौम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी यकीन नहीं रखते थे। और तौरेत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 4000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई थी। ये यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत यहूदा अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इज़राइल भी था, इसीलिए उनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाने लगा। और इनके बेटे एक और थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनको मिस्र के इलाके में लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा से ही इनकी नस्ल बढ़ी है और वजूद में आई है, और तभी तो इनकी निस्बत से इनको यहूदा कहा जाता है। ये लोग खुद को खुदा की लाडली उम्मत कहती थी और इस कौम को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था। बात का इनको घमंड था कि ये कहते थे, इनका ये मानना था कि हर एक इंसान इन्हीं की नस्ल से है और इस दुनिया में आया है और आता रहेगा। सारी दुनिया की कौम खुदा की चहीती कौम नहीं हो सकती सिवाय यहूदा कौम के, और आज तक इस बात को ये मानते आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये और कौम को ये लोग जानवर समझते हैं, जानवर की तरह ही ट्रीट करते हैं और इंसानों को जानवर के बराबर भी एहतराम इज्जत नहीं देते। जबकि आज आप देख ही रहे हैं ये लोगों ने कितना जुल्म और जाति फिलिस्तीन के लोगों पर कर रखी है। उनको इंसान तो दूर, बस जर्रा भर भी रहम नहीं खाते, उनको इंसान ही नहीं समझते और उनको मारा जा रहा है। ये वही नाफरमान कौम है जिनका मानना है कि, और इनका ये कहना है कि इन्हीं के हुकूक हैं, जानवरों के कोई हुकूक ही नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची थी जब यहूदी उलमा ने तौरेत में अपनी मर्जी से फेल बदल कर दिया था। लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, उनके ऊपर कानून बना रखे थे, और अल्लाह पाक ने इस कौम को हिदायत देने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ नबी बनाकर पैगंबर बनाकर भेजा। कि आपको मालूम है कि नबी और रसूल में फर्क है। जैसे कि रसूल अल्लाह की हिदायत लेकर इस दुनिया में भेजे जाते हैं, जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करते हैं तो तमाम पिछली शरीयत और कानून खत्म हो जाते हैं, और फिर जो कौम इस चीज को ना माने उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल नहीं होते क्योंकि अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करता है। जिनकी हिफाजत अल्लाह करे उसको भला कौन मार सकता है? जबकि रसूलों को इसलिए भेजा गया है कि लोगों को गुमराह होने से, भटक हुए रास्ते से बचाए और लोगों को ज्यादातर सही रास्ते पर लाया जा सके। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ तो उन्होंने तौरेत को रद्द कर दिया था। तभी सभी यहूदियों को एक नौजवान के हाथों में अपनी माल और दौलत, शान और शौकत, उनको अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही थी, तो ये देखकर वो लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। और फिर इन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश भी रची थी। फिर क्या हुआ, अल्लाह पाक ने इनकी कोशिश को नाकाम कर दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमान पर उठा लिया था। इनके ये साजिश नाकामयाब ही रही और फिर यहूदी उलमाओं ने ही अपनी मर्जी की बात को तौरेत में ऐड कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल कर दज्जाल को वहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया था। यहाँ तक कि इन लोगों का ये भी कहना था कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल ही मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो 2000 साल पहले लोगों ने अपनी मर्जी से ये तौरेत में ऐड कर दिया था, और जाहिर है फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने का उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था और अल्लाह की लाडली उम्मत का टाइटल इनसे छीन लिया गया था। यहाँ तक कि इस कौम को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया था। और हैकल सुलेमानी पर जब दोबारा से हमला हुआ था
तो इनका घर फिलिस्तान भी इनसे छीन लिया गया था। फिर ये कौम बर्बाद हो गई थी और लावारिस की तरह फिर रही थी। इसे इजराइल में यहूदियों को दोबारा से इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि ये एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को पा सके, फिर से अपनी बादशाहत को तैयार और कायम कर सके। जैसा कि हजरत सुलेमान रजी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में ये बादशाह हुकूमत किया करते थे, जैसा कि इनका हक है जानवरों पर हुकूमत करना। अब इनका गुरूर को छीन लिया गया था और चकनाचूर कर दिया गया था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब में अल्लाह के रसूल बनाकर भेजा गया था। जबकि यहूदी तो ये सोचकर बैठे थे कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही हैं। यहाँ तक के तमाम अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जिनको अल्लाह के हुक्म से उनकी वालिदा के साथ मक्का में चटियल मैदान में छोड़ दिया गया था और जहाँ जमजम के चश्मे से लोगों को वहाँ पर आबाद किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाने से पहले 600 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब में तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो इन लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि हमारी कौम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं है, बल्कि जबकि तौरात तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से है, जो सिर्फ इनके पास है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद से कहकर कुरान को बनाया है, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला हक को उभारने के लिए एक ऐसे इंसान को पैदा जरूर फरमाता है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहचाना, उनकी नबुव्वत को पहचाना और उनको माना, उनका ऊपर इकरार भी किया। इनका जिक्र इनकी तौरात में नाम के साथ बयान किया गया है और तौरात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम और जिक्र मौजूद है और जिस पैगम्बर का वो इंतजार सदियों से करते आ रहे थे। तौरात पर यहूदी ईसाई सहमति रखते हैं और वो तनाक तौरात आयत में ही होती है। यहाँ तक कि तौरात के साथ साथ इंजील में भी मौजूद है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही अल्फाज हैं और जिसको ये यहूदी लोग अपनी बाइबल कहते हैं कि वो सबका है और सबसे प्यारा है और वो मेरा मोहम्मद है। यही जिक्र यहूदी लोग दिवाली गिरिया के पास खड़े होकर सर हिलाते हुए करते हैं। यहाँ तक कि ईसाइयों ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र बिल्कुल क्लियर किया है। यहाँ तक कि मोहम्मद नाम इससे पहले किसी भी शख्सियत का नहीं था, किसी के भी दौर में मोहम्मद नाम नहीं था। इतना क्लियर बयान होने के बाद भी ईसाई यहूदियों का पादरी इस आयत का क्या जवाब देते हैं? दरअसल ये लोग खुद को समझाने की और लोगों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं और लोगों को धोखा देते रहते हैं कि सबसे प्यार करने वाली आयत का एक ही मकसद है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है, मेरा सच्चा है और उसका नाम मोहम्मद है। हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो इब्रानी जवान के अंदर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम को और दीन को पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह के लिए अलू का शब्द को बयान करते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यहाँ पर अहम, आबाद, हैसियत, शख्सियत की बात कर रहा है, जो हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम है। यहूदी उलमाओं को ये मालूम था कि आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और उनका सिर्फ यही अकीदा था, यही मानना था कि वो सिर्फ हमारी ही नस्ल से होंगे। लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद होता है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरबों में पैदा किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। लेकिन यहूदियों का ये यकीन था कि वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे। लेकिन इस कौम में कुछ लोगों को हिदायत नसीब हो गई थी और वो अपने ईमान को ख़त्म करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। कुछ लोगों को तो हिदायत मिल गई थी, बाकी कुछ लोगों को हिदायत उनके नसीब में नहीं थी। उन लोगों ने हिदायत पाने की कोई भी कोशिश की थी। ये लोग, कुछ लोग अपने बदअमाल की वजह से लानती हो गए थे। लोगों ने न रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कबूल किया और न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल किया और इनके ऊपर अजाब अभी भी बाकी है, यहाँ तक कि इनकी सजा इनको दज्जाल तक पहुँचा देगी, जिसको ये अपना असल मसीहा समझकर उसका पीछा करते रहेंगे, ये उसी को मानेंगे। फिर और हक और बातिल की ये एक आखिरी लड़ाई होगी, जिस जंग को मुसलमान लोग जीत जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो, ये नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।